नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है बस्ती से। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के पिकोलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत भवनान के लक्ष्मीबाई वार्ड में सूने घर को चोरों ने निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि परिवार के लखनऊ जाने के दौरान चोरों ने मेन गेट का ताला काट कर घर में प्रवेश किया और 2 कमरों की अलमारी का लॉक तोड़कर पूरे घर को खंगाल डाला। घटना में चोर 3.5 लाख रुपए नगद और करीब 14 लाख रुपए जेवरात लेकर फरार हो गए। सुबह जब परिजन वापस लौटे तो घर का सामान बिखरा देख उनके होश उड़ गए। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। इस बड़ी चोरी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। आपके घर में चोरी हुई है तो इसकी जानकारी कैसे आपको हुई? तो मैं रात में दुकान से आया सिलाई करके 10 बजे। तो देखा मैंने ताला टूटा हुआ है। तो अगल बगल बुलाया, उसके बाद देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है और सारे गोदरेज के ताले तोड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, सब सामान बिखरा हुआ है, सब गायब था। कैश था और नकदी और ज्वेलरी सर। अच्छा, तो क्या क्या चोरी हुई है? उसमें 2 हार था और एक चैन था और 8 अंगूठी थी सोने की सर, सब। तो कैश और भी? 3.5 लाख नियर अबाउट कैश था सर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बिजली, पानी, गैस, हेडपंप की मरम्मत और सूखे तालाबों को भरने जैसी समस्याओं को लेकर धरना दिया। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि महंगाई बेलगाम हो चुकी है, जिससे अब जनता परेशान है। इस दौरान गैस सिलेंडर और घरेलू सामान के साथ प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। मिर्जापुर से खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में ब्राह्मण समाज के खिलाफ फर्जी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ग्राम पत्रा दसोदी निवासी गणेश शर्मा के खिलाफ दर्ज मामले की निष्पक्ष जांच कर उसे तत्काल समाप्त किया जाए। प्रदर्शन के बाद ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप न्याय और कार्रवाई की मांग की है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जी बताया, आज क्या प्रकरण था? जिलाधिकारी को ज्ञापन है। आज प्रकरण था पसराद सऊदी में गणेश शर्मा के जमीन पर अनधिकृत रूप से दलित वर्ग कब्जा करना चाहता है। बगल में उसकी जमीन है तो उसको दिया जा रहा है कि आप अपनी जमीन लो, हमें अपनी जमीन दो। लेकिन हरिजन बनाम सवर्ण वाला जो नियम है उसको दाल भात के कवर आसानी से किसी भी समय ये जो है धमकी देने लगते हैं सवर्णों को। तो ऐसी धमकी बर्दाश्त नहीं की गई। अगर केस को बिना जांच पड़ताल के और SC/ST का केस लगाया गया, प्रशासन को जीने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में जवाहरपुर तापीय परियोजना प्लांट के स्क्रैप यार्ड में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये जिले में अग्निकांड की तीसरी बड़ी घटना है, जिससे प्रशासन में भी चिंता बढ़ गई है। आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्लांट में 660 मेगावाट की 2 यूनिटें संचालित है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण विद्युत परियोजना है। अगर आग का दायरा बढ़ जाता है तो भारी नुकसान के साथ बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच की जा रही है। एटा से एराज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बहराइच के नानापारा लखीमपुर नेशनल हाईवे पर रायबोछा के पास तेज रफ्तार ट्रक और कंटेनर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि ट्रक के क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद कंटेनर से भरा सरसों का तेल सड़क पर फैल गया, जिसे लोग बाल्टियों में भरने लगे और ऐसा दृश्य नजर आया। इस दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। सूचना पर मोतीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे झाड़ियों और खरपतवार को हादसों की वजह बताते हुए प्रशासन से सफाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कराने की मांग की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
बहराइच जिले में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। नानापारा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पडरी बदुनिया में एक बार फिर तेंदुए ने हमला कर 14 वर्षीय किशोरी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार मनसाराम की पुत्री रुचि देवी खेत में घास काटने गई थी, तभी गन्ने के खेत में छिपे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे पंजों से दबोच लिया। किशोरी की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और लाठी डंडों से शोर मचाया, जिसके बाद तेंदुआ गन्ने के खेत में भाग गया। घायल किशोरी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? मनसाराम। बच्ची घायल हो गया, ये कौन है आपकी? लड़की है हमारी, क्या नाम है? रुचि देवी। उम्र 14 वर्ष। 14 वर्ष। क्या हुआ था बच्ची को? क्या हुआ था इसको? शेर ने पकड़ लिया, शेर पंजा मार दिया। क्या कर रही थी? खेत में गई थी घास छीलने और बगल में गन्ना खेत लगा था, उसी में। कैसे जान बची? जान का जब हल्ला वल्ला हुआ तो कुछ लोग खेत में थे और खेत में थे कुछ लोग, तो हल्ला की चिल्लाई क्या शेर पटक लिया हमको। बल्कि बड़की बुआ थी, हम वो लोग दौड़े तो मार भाई हाथी डंडा से मारने के भाग गया। कौन सा गांव है? पडरी बदनिया, थाना नानपारा। क्या नाम है बच्ची का? रुचि देवी। पिता का नाम? किशोरी लाल। उम्र 14 वर्ष। बहराइच जिले के थाना फकरपुर क्षेत्र के पंडितपुरवा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मामूली विवाद के बाद युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई गोपी के अनुसार 40 वर्षीय चेतराम का गांव के ही कुछ लोगों ने शराब पीने के दौरान विवाद करने पर यह हादसा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप है कि अपराधियों ने उसकी गला दबाकर और घूंसों से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता की जांच कर रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या नाम है तुम्हारा? गोपी। जो खत्म हुआ है कौन है तुम्हारा? हमारा भाई बड़े क्या नाम है? चेतराम। उम्र क्या होगी? उम्र उनकी 40। कैसे मौत हुई है इसकी? इसकी मारी से हुई। रंजिश क्या रही? रंजिश कोई नहीं। फिर क्या हुआ था? अब कहे तो रहे दारू वारू पीने जा रहा, पिए होंगे, इसीलिए लफड़ा कुछ भाव इसीलिए मार गए। दारू पीने की बात था? अब क्या पता पी रहे थे कि नहीं पी रहे थे, लेकिन बात उसी में मारी हुई। वो तो पीता डेली रहे हीरवा, वही बस। तो चोट वोट निशान है क्या? चोट निशान कोई नहीं है, वो नट्टी दाब के घूसा में से पूरा यहाँ लुंज कर दिए थे। कौन सा गाँव है? पंडितपुर थाना? थाना पकड़। क्या नाम है इसका जो खत्म हुआ है? चेतराम। पिता का नाम? राम हरक। उम्र? उम्र 40 साल। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।